सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय में एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के अधिकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो आज देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, कौन सी? कैबिनेट। अगर भारत में कैबिनेट सबसे प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। अगर कैबिनेट को सबसे प्रभावशाली संस्था माना जाए तो भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार होते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार देखने जा रहे हैं। तो देखें प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार होते हैं। तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रश्न बन गया ना कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार का प्रमुख, केंद्र में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो केंद्र में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रश्न बनता है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। यानी अनेक विभागों के कार्यों का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम होता है। मान लीजिए किसी दो या अधिक विभागों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो विवाद की स्थिति में उसका विवाद का जो निपटारा वो किसके द्वारा किया जाता है? वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है वो क्या होता है? अंतिम माना जाता है। तो प्रत्येक मंत्री को उसका निर्णय मानना जरूरी होता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न विभाग जो होते हैं उनकी सामान्य निगरानी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। तो सारे मंत्री किसके नेतृत्व में काम करते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे मंत्री काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण करता है। तो मंत्रियों के काम है, उनका वितरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के कामों का वितरण किया जाता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। यानी किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। तो कोई मंत्री यदि उसको बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कहने के राष्ट्रपति के द्वारा। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। और जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो इसका मतलब क्या है? पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है, माना जाता है। तो यानी जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।